नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज की इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण 70 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। बिना देरी किए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मूरिया एंड देयर घोटुल किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर क्या दिया गया है? बी दिया गया है, वेरियर एल्विन। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, अर्कियन शहर समूह का सर्वाधिक भाग छत्तीसगढ़ के किस भाग में फैला हुआ है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बस्तर का पठार। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है। तो इसमें से छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा सहरिया। सहरिया जो है पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, परिजा जनजाति किस नाम से जानी जाती है? तो परिजा जनजाति जो है और किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ध्रुवा। ठीक है। परिजा जनजाति जो है ध्रुवा नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कथन 1, लोरो घाटी जसपुर जिला में स्थित है। कथन 2, लोरो घाटी टमाटर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो सही कथन कौन सा है उसको बताना है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कथन 1 सही है। ठीक है। लोरो घाटी जो है जसपुर में स्थित है। ठीक है। ये दूसरा वाला जो है गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, कमार जनजाति पाई जाती है। तो कमार जनजाति कहाँ पाई जाती है उसको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा गरियाबंद में। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में सीमेंट का सर्वाधिक कारखाना कहाँ स्थापित है? तो छत्तीसगढ़ में सीमेंट का सर्वाधिक कारखाना कहाँ स्थापित है? तो देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बलौदा बाजार में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का ऐसा प्रतिबंधित क्षेत्र जहाँ प्रवेश हेतु अनुमति आवश्यक थी। ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अबूझमाड़ में। अबूझमाड़ में प्रवेश करने के लिए अनुमति लेना आवश्यक था, पहले ना, अभी नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में तीर किस जनजाति का प्रतीक है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो इसका सही आंसर दिया गया है डी, बिंजवार। तीर जो है बिंजवार जनजाति का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरवा जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः है। तो कोरवा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं उसको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जसपुर, सरगुजा और कोरबा में। ठीक है। अगला दिया है, महाराजा प्रवीर भंज देव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, तीरंदाजी के क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या। तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की कितने संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 42 अनुसूचित जनजाति है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। घोषित किया गया है ना। अगला प्रश्न दिया है, भूमकाल के विद्रोह का नेता कौन था? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो सभी को पता होगा, ए हो जाएगा इसका सही आंसर, गुंडाधुर। भूमकाल विद्रोह का नेता कौन है? तो गुंडाधुर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह कहाँ है? तो अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह कहाँ है? तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जांजगीर चांपा। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो डी हो जाएगा, गोंड। ठीक है। ये एग्जाम में बार बार आ रहा है, सभी को पता होगा, है ना। सही आंसर ए, तबला, है ना। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महाराज अग्रसेन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अहिंसा के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो अहिंसा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यति यतनलाल पुरस्कार, अहिंसा के क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, खेलों में उत्कृष्ट के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा, गुंडाधुर पुरस्कार। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया है? तो चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार दिया जाता है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, चंदूलाल चंद्राकर। ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिवर्ष राउत नाचा का महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आता है, इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बिलासपुर। ठीक है। अगला दिया है, सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, गुरु घासीदास सम्मान। ठीक है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ द इंडिया रिपोर्ट के अनुसार कुल वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, 44.21%। इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, संगीत सम्राट राजा चक्रधर किस रियासत के राजा थे? मोस्ट आईएमपी प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा, रायगढ़ के राजा थे राजा चक्रधर। ठीक है। चक्रधर समारोह कहाँ होता है, ऐसा भी प्रश्न आता है, तो रायगढ़ हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है?
तो रायपुर हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रायपुर। ठीक है। अगला दिया है निम्न में से कौन सा एक स्थानीय छत्तीसगढ़ में शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र था या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खैरागढ़। ठीक है। अगला देख लेते हैं बिहनिया क्या है। बिहनिया क्या है, तो बिहनिया एक क्या है, पत्रिका है, इसको याद रखिएगा। बिहनिया एक पत्रिका का नाम है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं चक्रधर समारोह आयोजित होता है, ये अभी पिछले प्रश्न में बताया हूँ है ना। तो चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है, तो रायगढ़ में हो जाएगा, राजा चक्रधर का, है ना। अगला है छत्तीसगढ़ के किस खनिज उत्पादक का भारत में हिस्सा अधिक है, तो सभी को पता होगा 3 अयस्क का 100% है इसका, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, मोस्ट IMP प्रश्न है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कला एवं संगीत के क्षेत्र में चक्रधर सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न दिया है हबीब तनवीर का संबंध है, तो हबीब तनवीर के संबंध किससे है, तो रंगमंच से, तो इसका डी आंसर जो है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रंगमंच। ठीक है। अगला दिया है नाचा का रंग कर्म में प्रयोग करने वाला रंग कर्मी है, तो हबीब तनवीर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं रेवा राम साहू का संबंध किससे है, तो पंडवानी दिया है, नाचा रहस भद्राना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडवानी हो जाएगा। ठीक है, रेवा राम साहू का संबंध पंडवानी से। और बाबू रेवा राम का संबंध पूछेगा तो क्या हो जाएगा, रहस हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, साहू पंडवानी, बाबू रेवा राम, रहस। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं लोकगीत एवं लोक नृत्य की अद्भुत समन्वित शैली है, तो क्या हो जाएगा, लोकगीत एवं लोक नृत्य की, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंडवानी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा ना, पंडवानी। इसमें नाच भी होता है और संगीत भी होता है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक किसे माना जाता है, मोस्ट IMP प्रश्न है, तो ए हो जाएगा चंदैनी गोंदा। यहाँ का हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो एग्जाम में आने लायक है। अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसे कहा जाता है, सभी को पता होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, खरौद। खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ नाचा का भीष्म पितामह किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, दाऊद दुलार सिंह मंदराजी, है ना। भीष्म पितामह पिता भी बोला जा सकता या जनक भी बोला जा सकता है ना, इसको याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं हरेली का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सावन मास की अमावस्या को हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अगला दिया है निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ का मूलतः नहीं है, तो कौन सा छत्तीसगढ़ का पर्व नहीं है उसको बताना है, तो डी हो जाएगा ओणम। ओणम जो है छत्तीसगढ़ का पर्व नहीं है। ठीक है। अगला दिया है प्रख्यात कथककार प्रो कार्तिक कल्याण किनके दरबार की शोभा थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रायगढ़ का राजा। ठीक है। अगला देख लेते हैं छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है, तो डी हो जाएगा ददरिया। ददरिया को लोकगीतों का राजा कहा जाता है। ज्वारा गीत में किस देवी की स्तुति की जाती है, तो माता दुर्गा की स्तुति की जाती है ज्वारा गीत में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है, तो छत्तीसगढ़ का नृत्य कौन सा नहीं है, तो यहाँ डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, छाऊ। छाऊ जो है छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है। अगला दिया है कोलदहका नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है, तो कोल जनजाति हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलदहका नृत्य कोल जनजाति में प्रचलित है। ठीक है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी लोक बैलें या लोक नृत्य कहा जाता है, तो पंडवानी को। ठीक है, पंडवानी को लोक बैले या लोक नृत्य कहा जाता है। अगला है कुरकू जनजाति किस नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है, तो ढांढल नृत्य, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ढांढल नृत्य के लिए कुरकू जनजाति प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं मांदरी नृत्य कौन करते हैं, तो मांदरी नृत्य कौन करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, मुरिया। मुरिया जो है मांदरी नृत्य करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है, तो इसका सही आंसर दिया है राजा चक्रधर सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजा चक्रधर सिंह। अगला प्रश्न है सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उरांव। सरहुल जो है उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति कौन है, सभी को पता होगा, खैरवार। ठीक है, कत्था बनाने वाला अनुसूचित जाति कौन है, तो खैरवार हो जाएगा। कत्था किससे प्राप्त होता है, खैर वृक्ष से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है, तो कोसली हो जाएगा, इसका सही आंसर सी, कोसली, है ना। अगला प्रश्न है
किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कहाँ कराया गया है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इससे प्रश्न आता ही है। तो राजनांदगांव, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है? तो राजनांदगांव में। अगला प्रश्न है कुटुमसर गुफा किस जिले में स्थित है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर, बस्तर। कुटुमसर गुफा कहाँ है? तो बस्तर में है। अगला प्रश्न है बानावरत का विष्णु मंदिर किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, दुर्ग में। बानावरत का, सॉरी ये कंफ्यूज वाला है ना, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध डिडनेश्वरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, मल्हार बिलासपुर, ठीक है। अगला प्रश्न है राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए, ठीक है। अगला दिया है मुंगई माता और चंडी माता मंदिर कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, महासमुंद, 52 केरा घुचापाली, ठीक है। वाह। अगला प्रश्न है रुद्र शिव प्रतिमा स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तालागांव बिलासपुर, ठीक है। रुद्र प्रतिमा कहाँ है? तो तालागांव बिलासपुर में। अगला है कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चंदखुरी रायपुर में, ठीक है। अगला देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के किस खनिज उत्पादक का भारत में हिस्सा अधिक है? रिपीट हो गया प्रश्न, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए, टीन अयस्क, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर है। अगला दिया है मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, तिल्ली एवं आरबीसी। मलेरिया रोग से तिल्ली एवं आरबीसी प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं रामदा जलप्रपात किस नदी पर है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, रामदा जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, बनास नदी। बनास नदी पर है रामदा जलप्रपात। जिला पूछेगा तो महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये आईएमपी हो जाता है क्योंकि नया जिला बना है ना, इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। रामदा जलप्रपात कहाँ है? तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। नदी पूछेगा तो बनास नदी, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है राम झरना किस जिले में स्थित है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, रायगढ़ में। राम झरना जो है रायगढ़ में स्थित है, यह रामायणकालीन स्थल है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्न में से क्या जीका वायरस के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका नाम अल्जीरिया के जीका 1 पर पड़ा है, तो ये सही नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1827 में। किसने किया? तो मैकुलाच ने, ठीक है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, 10 मई 1857 को हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कालाजार रोग कौन सा वाहक मच्छर द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, बालू मक्खी, ठीक है। अगला दिया है किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है पीले व रक्त स्राव मसूड़े? तो विटामिन सी हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से होता है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों व मठों का स्मारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिरपुर, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसिद्ध पुस्तक आगरा बाजार के लेखक कौन है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, हबीब तनवीर, ठीक है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है सोनहा बिहान के संस्थापक हैं? तो सोनहा बिहान के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दाऊद दुलार सिंह मंदराजी। सोनहा बिहान के संस्थापक दाऊद दुलार सिंह मंदराजी हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।